गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है राजनीतिक सिद्धांत। इसका फर्स्ट लेसन राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इस फर्स्ट लेसन में कुल इन टॉपिक्स पर डिस्कस हमें करना था। राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना और हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। इसमें से फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था राजनीति क्या है के बारे में। सेकेंड वीडियो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। ये दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। और आज के भी इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, यानी अभी तक हमने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा कि राजनीति क्या है। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि राजनीति क्या है, फिर राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, फिर तीसरी चीज आती है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। यानी हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं। वो सारे टॉपिक्स जो हम दैनिक जीवन में हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन को जो प्रभावित करते हैं, हमारी जो सरकार के जो कार्यों को प्रभावित करते हैं, वो सारे टॉपिक हमारे राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन बिंदु हैं। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है, और वो कौन सा पहलू है? स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद। यानी इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम उसमें पढ़ते हैं। हमने अपने आप को इन्हीं बिंदुओं तक सीमित रखा था। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अभी तक अध्ययन किया है कि ये सारे जो टर्म्स कंडीशंस हैं, ये सारे जो शब्दावलियां हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका अर्थ क्या है और इनका महत्व क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने अभी तक अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और ये कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आजादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। यानी राजनीतिक सिद्धांत के जितने भी विचारक हैं उन्होंने हमें इन सारी चीजों के अर्थ बताए हैं और इनकी विविध परिभाषाएं हमारे सामने प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत, अब देखिए आप जहां हम गणित पढ़ते हैं तो गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, यानी गणित में किसी भी चीज की एक सटीक परिभाषा होती है। मान लीजिए त्रिभुज की परिभाषा 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो यही इसकी परिभाषा होगी, इसके अलावा इसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ठीक है, तो गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या गणित में क्या होता है, त्रिभुज या वर्ग की या किसी भी चीज की कोई एक ही परिभाषा होती है। राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक सिद्धांत में सभी शब्दावलियों की, सभी जो टर्म्स हैं, इनकी कई सारी परिभाषाएं होती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय, यानी हम ये जो समानता, स्वतंत्रता, ये शब्द किससे रिलेटेड हैं? ये किसी वस्तु से रिलेट नहीं है, ये व्यक्ति से रिलेटेड है। यानी सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है। यानी वस्तुओं की कोई राय नहीं होती अपने आप में, वो निर्जीव होती हैं, लेकिन मनुष्य क्या होते हैं? सजीव होते हैं, और उनका दूसरे मनुष्यों के साथ क्या होता है? व्यवहार होता है, संबंध होता है उनमें। तो वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है, उनके खुद के विचार होते हैं और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें। यानी जहां पर देखिए, अब हम आगे देखेंगे कि कैसे एक ही शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ कैसे होता है। यानी समानता के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो समानता का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग निकल कर आता है। कैसे? आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यानी जहां भी कहीं लाइन लगी रहती है, ये आम दृश्य देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं कि लाइन तोड़कर आगे जाकर लग जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है। यानी अगर आप भी लाइन में खड़े हैं और कोई ऐसा करता है तो या तो आप ही टोक देंगे या कोई दूसरा उनको टोक देगा, और उनको पीछे जाने के लिए कहा जाता है कि भैया हम कोई लाइन में खड़े हैं तो पागल थोड़े ना है। तो ऐसा सुनकर आपको क्या होती है? हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगासा महसूस करते हैं। हम क्या करते हैं, कई बार वो पीछे आते हैं और आगे आगे लगकर सबसे पहले फ्री हो जाते हैं।
और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? समान अवसर, कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। यानी देखिए, यहाँ हमने क्या सीखा कि समानता का अर्थ क्या हुआ? सभी के लिए समान अवसर, उसमें कोई विशेष नहीं है, कोई पीछे नहीं है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो, मान लीजिए लाइन लग रही है और जो वृद्ध व्यक्ति हैं या विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए अलग से लाइन हो या उनके लिए अलग से काउंटर हो, तो फिर भी हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है, कि भाई उनके लिए तो हम फिर भी कंसिडर कर लेंगे कि उनके लिए तो विशेष बर्ताव ज़रूरी है। लेकिन हम प्रतिदिन ये भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते हैं, और वो रुपए नहीं होने की वजह से प्रॉपर इलाज नहीं ले पाते हैं या वो दुकान पर सामान नहीं खरीद पाते हैं। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं या ईंटें पाथते हैं, यानी पत्थर काटते हैं, मजदूरी करते हैं फैक्ट्रियों में, कारखानों में, या ईंटें उठाते हैं, ईंटें पटकते हैं, कुछ भी वो बहुत मेहनत का काम करते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम संवेदनशील हैं, संवेदनशील का मतलब हमें दूसरों के दुख में तकलीफ होती है, हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तो वो कहलाता है संवेदनशील। तो अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में, यानी अब देखिए, अब आपकी परिभाषा बदल जाएगी। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हो। यानी अब हमारी सोच क्या हो गई कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, सबको समान अवसर दिया जाए। अब हमारी सोच ये कहेगी कि नहीं, ऐसे लोगों को विशेष अवसर दिया जाए, इनके साथ विशेष बर्ताव किया जाए ताकि ये न्यूनतम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको पा सके। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्य लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा लिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है। इसलिए बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाई नहीं कराया जाता है। बहुत सारी लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद ही उनको स्कूल से हटा लिया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है। यहाँ आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है, भारतीय संविधान में, कि सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी दी गई है। ये अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ये अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। यानी इनकी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि ये बच्चे स्कूल जा सकें। किसी छोटे मोटे काम के लिए जो घर पे रह जाते हैं, बकरियां चराने, गाय भैंस चराने, घर छोटे बच्चों की देखभाल करने के हिसाब से, तो इन सरकार को इन समस्याओं को दूर करके और इन्हें ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि ये भी स्कूल जा सके। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल है। यानी अलग अलग जगह पर, अलग अलग परिस्थिति में हमारे समानता के प्रति हमारे विचार अलग अलग हैं। हमारे खुद के ही विचार बदल रहे हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाए हमारे साथ। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। यानी तब आपको समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है, तब फिर तो आपको क्या होना चाहिए? विशेष अवसर आपको मिलने चाहिए। हमें स्कूल जाने या संसाधन में जैसे रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि, इन संसाधनों का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। यानी हमें इतना कैपेबल बनाया जाना चाहिए कि हम इनको पाने में समर्थ बन सकें। इसका अर्थ ये हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की ज़रूरत है। यानी ये निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए किसी एजेंसी को, किसी नियामक संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है, यानी जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार हम उसका अर्थ निकालते हैं। तो व्यवहार में, यानी हमने आज का जो टॉपिक था हमारा क्या था, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। तो जब हम व्यवहार में इन सब चीज़ों को देखते हैं तो व्यवहार में अलग अलग परिस्थितियों में हमारी अलग अलग राय बनती है, अलग अलग परिभाषाएं हम उनकी क्रिएट कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है, यानी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है पहले तो, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली, यानी जब हमने समानता का अर्थ ढूंढने की कोशिश की तो हमने अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ इसका पाया। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे, यानी हम केवल एक रटी रटाई परिभाषाएं हम देखते रहते हैं। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार, यानी राजनीति के जो विचारक हैं, सिद्धांतकार, ये देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, यानी ये जो अवसर की समानता है ये कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए। यानी किसी को अगर हम मान लीजिए कोई पिछड़ा है, कोई बहुत ही गरीब तबका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ तबका है, या उसकी बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही है, तो उसके साथ विशेष उसके रियायत देने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान उसके लिए किए जाने चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्रावधान, ये विशेष बर्ताव उसके साथ कब तक किया जाना चाहिए और किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यावहारिक हैं, जो हमारे दिन प्रतिदिन की घटनाओं में देखने को मिलते हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। कौन? राजनीतिक सिद्धांतकार। यानी ये सारी चीजों को वो देखते हैं और फिर राजनीतिक नीतियां तय करने में वो सरकारों का इनका मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। यानी जैसे हमने समानता की अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी है, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग प्रसंग में उनके अलग अर्थ हमने निकाले हैं, राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्यायों में विचार करेंगे। यानी ये जो सारी, अभी हमने केवल एक अवधारणा पर विचार किया, समानता पर, उसके अलग अलग अर्थ हमने निकाले। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में जिन अवधारणाओं, जिन शब्दावलियों को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके अर्थ एक जैसे नहीं होते हैं। व्यवहार में जब हम उनको उतारते हैं तो व्यवहार में अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग संदर्भ में उनके अलग अलग अर्थ, अलग अलग परिभाषाएं हमारे सामने आती है। तो ये जो सारी अवधारणाएं हैं, आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इन अवधारणाओं पर हम अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, और इसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तर और इसके कुछ जो चीज़ें हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए आप ये सारे वीडियोस। प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को किसी भी समय जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।